सो दोस्त आज का जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। आपको पता कैसे इस प्रैक्टिस सेट को लगाना है। देखिए आपको ये क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले आप एक पेन और एक पेज ले लीजिए, ठीक है। जिस तरह देखिए मैंने एक पेन और पेज लिया था, उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट जैसे 8 ये प्रैक्टिस सेट है तो 8 मैंने लगाया। टोटल इसमें हमें 43 क्वेश्चन मिले और 43 क्वेश्चन में से मैंने सारे क्वेश्चन को टिक किया। जो अच्छा लगा, जो मेरे मतलब जो हमें आ रहा था मैंने उस क्वेश्चन को टिक किया था, जो नहीं आ रहा था उसको मैंने नहीं लिया था, क्योंकि पेपर में निगेटिव मार्किंग भी। ये दोस्त क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि कह रहा है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। क्या थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए थल सेना दिवस जो हमारे देश में मनाया जाता है वो मनाया जाता है 15 जनवरी को। क्या 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है। क्या वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। क्या 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। सो आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना होगा जस्ट यहीं पे कमेंट बॉक्स में कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। क्या नौसेना दिवस कब मनाया जाता है वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना होगा। हमें नहीं पता होगा कि आपको याद नहीं तो आप कहां से आंसर देंगे। फिलहाल आपको पता करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन सा है, यानी मिसाइल। सिंपल में बोले तो मिसाइल। भारत का प्रथम टैंक रोधी मिसाइल कौन सा है बताइए। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में जैसे पृथ्वी है, बी नंबर में आकाश है, सी नंबर में अग्नि है और डी नंबर में नाग है। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा बताइए। देखिए भारत का जो प्रथम टैंक रोधी मतलब प्रक्षेपास्त्र था ना, वो था क्या? नाग था। नाग भारत का प्रथम टैंक रोधी मिसाइल था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। क्या भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिख रहा है, चारों में से किसी एक को टिक लगाना होगा। ध्यान रहे एग्जाम में निगेटिव मार्किंग भी पूछता है। सो बताइए इसमें से भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है। देखिए भारत में भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में केंद्रीय बैंक कहा जाता है। रिजर्व बैंक को बोले तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। इस क्वेश्चन को जरा आप नोट कीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन क्योंकि अब करंट अफेयर के हिसाब से मैंने करंट अफेयर्स देखा तो मैंने पढ़ा तो पता चला कि ये जो क्वेश्चन है ना ये मतलब ये बहुत पुराना वाला है। देखिए अब ये जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ना NH जो है ना 44 है। NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इस चारों ऑप्शन में से कोई आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। क्या NH 44 है। ये असम के श्रीनगर से असम में श्रीनगर से ये दक्षिण के कन्याकुमारी तक है ये। सो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत में यानी सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है तो क्या बताना होगा? NH 44। देखिए अगर ये आपको पता होगा ना भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो आप यहां पे कमेंट बॉक्स में अगर पता है तो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं कि भारत में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ध्यान रहे कि वो राजमार्ग 5 किलोमीटर ही है, मात्र 5 किलोमीटर लंबा है। तो आपको बताना होगा कि सबसे छोटा हमारे देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, उसका नाम कमेंट बॉक्स में बताना होगा। नहीं बताइएगा क्वेश्चन में ही आगे मिलेगा आपको। सो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है। क्या थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है। देखिए 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को चुनना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा सी नंबर होगा। 7 कमानों में थल सेना को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास है कह रहा है कि पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है। पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है। ए नंबर में है इलाहाबाद बैंक को, बी नंबर में है बैंक ऑफ हिंदुस्तान को, सी नंबर में अवध कमर्शियल बैंक को, डी नंबर में पंजाब नेशनल बैंक को। 4 ऑप्शन में से किसी एक को टिक करना होगा। देखिए ये जो इसका आंसर होगा डी नंबर होगा। 6 का ऑप्शन डी होगा। पंजाब नेशनल बैंक को प्रथम भारतीय बैंक माना जाता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है कह रहा है कि भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा हुआ है। भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटा हुआ है तो ये 3 कमानों में भारतीय नौसेना बटा हुआ है। सो 7 का ऑप्शन क्या होगा? बी आंसर इसका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ। देखिए 14 जो बड़े व्यापारिक बैंक थे ना उनका राष्ट्रीयकरण हो गया। तो ये कब हुआ था प्रथम बार में? तो ये हुआ था 19 जुलाई 1969 ईस्वी को।
14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। ए नंबर में है कांडला, बी नंबर में विशाखापट्टनम, सी नंबर में मुंबई है और डी नंबर में चेन्नई है। बताइए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मैं बता दूं इसका आंसर जो होगा सी नंबर होगा, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पे है, मुंबई में है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय सैनिक अकादमी कहां पर स्थित है। क्या भारतीय सैनिक अकादमी कहां पर स्थित है। ए नंबर में है कानपुर, बी नंबर है खड़गपुर, सी नंबर में नई दिल्ली, डी नंबर में देहरादून। तो भारतीय नौसैनिक अकादमी कहां पर स्थित है। ये जो है ना देहरादून में भारतीय नौसैनिक अकादमी स्थित है। बात है समझ में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। देखिए 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 ईस्वी में। ठीक है, मगर 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का फिर राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो ये हुआ था 1980 ईस्वी में। क्या 1980 ईस्वी में। इसका आंसर क्या होगा, सी नंबर आंसर होगा। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया। निम्नलिखित में से कौन एक कृत्रिम बंदरगाह है। ए नंबर में है मुंबई, बी नंबर में है कांडला, सी नंबर में है चेन्नई और डी नंबर में है विशाखापट्टनम। इसका जो आंसर आएगा चेन्नई में एक कृत्रिम बंदरगाह बनाया गया है। अगला आप क्वेश्चन आपके पास है। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मैंने आपसे फर्स्ट बार ही क्वेश्चन पूछा था कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। बहुत लोगों ने कमेंट बॉक्स में आंसर भी दिए हैं, उनके लिए एक तरह मेरे तरफ से ताली हो जाए। आपके लिए मैंने जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं उनके मेरे तरफ से उनके लिए ताली। ठीक है, और जो नहीं दिए हैं तो वो इस वीडियो में इसको देख लीजिए कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। इसका जो आंसर होगा डी नंबर, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और थल सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपने पहले ही क्वेश्चन में आंसर देखा, वायुसेना 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। मैंने पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन के थल सेना दिवस के साथ मैंने वायुसेना दिवस बताया है कि कब मनाया जाता है। अगर वीडियो में शुरू से बने हुए हैं तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। देखिए कमेंट बॉक्स में बहुत सारे जो हमारे दोस्त है वो बस केवल बी लिख करके कमेंट कर दे रहे हैं। ऐसे आपको नहीं पता, नहीं हमें भी नहीं पता चल रहा है ना कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर दिया है। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन नंबर ऐसे क्यू लिख देना है। क्वेश्चन नंबर हो गया 14 और ANS ऐसे लिख देना है कितना, जैसे इसका क्या होगा ए होगा, अगर मान लीजिए ए होगा तो आपको ए ऐसे लिख करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि RBI के प्रथम गवर्नर कौन थे। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। RBI के प्रथम गवर्नर कौन है बताइए। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है जॉन विल्सन, सी नंबर में CD देशमुख, डी नंबर में जॉन शोर है और सी नंबर में जॉन शोर है और डी नंबर में ओसवार्न इस्मत है। चारों ऑप्शन में से कौन होगा ये बताइए। इसका जो आंसर होने वाला है ओसमान इस्मत है। ये भारतीय बैंक के गवर्नर हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। क्या भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है। देखिए 4 ऑप्शन है। ए नंबर में त्रिवेंद्रम है, बी नंबर में कोचिंग है, सी नंबर में कांडला है और डी नंबर में नहावो सेवा में है। इसका जो आंसर निकल कर आएगा इसका आंसर होगा बी नंबर, कोचिंग में भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा है। आई बात समझ में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है। सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है आपको बताना होगा। 4 ऑप्शन है हमारे पास। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है देहरादून में, बी नंबर में हैदराबाद, सी नंबर में कोलकाता और डी नंबर में नई दिल्ली। इसका जो आंसर आएगा आपका बताइए। इसका जो आंसर होगा बी नंबर में हैदराबाद में। क्या हैदराबाद में सड़क रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट स्थित है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। क्या बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया। 4 ऑप्शन है। ए नंबर में है गोईपोड़िया समिति, बी नंबर में है रंगराज समिति, सी नंबर में है चेलैया समिति और डी नंबर में यूरेलाल समिति। बैंक ऑफ ग्राहक सेवा में सुधार के लिए क्या गोईपेरिया समिति का गठन किया गया था। आई बात समझ में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई, तो ये हुई थी 1911 ईस्वी में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। क्या देश का
ओहो, चलिए आ गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। देखिए इन चारों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि अब दूसरा चेंज हो गया है। ठीक है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ना, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग ये है NH 548 है। ये देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, बात सही समझ में ना। ये अब देखिए, अब क्वेश्चन पूछेगा कि देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो आपको ये बताना है NH 548। और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH 44। NH 44 देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है और NH 548 ये देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आई बात समझ में। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि RBI का वित्त वर्ष होता है क्या। RBI का वित्त वर्ष होता है तो ये होता है 1 जुलाई से 30 जून तक RBI का वित्त वर्ष होता है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस बंदरगाह को मुफ्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। किस बंदरगाह को मुफ्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन है। A नंबर में मुंबई है, B नंबर में कांडला है, C नंबर में कोचिंग है और D नंबर में हल्दिया है। सो इसका जो आंसर बनेगा कांडला बनेगा। कांडला बंदरगाह को मुफ्त व्यापार बंदरगाह घोषित किया गया है। सो बात आई समझ में। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। क्या RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। सो इसका जो आंसर होगा जॉन विल्सन जो थे ना, RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। 24 का क्या C आंसर होगा, अर्थात बलदेव सिंह भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। आई बात समझ में। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी, क्या राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन है, चारों में से किसी एक को टिक करना होगा। हालांकि जो इसका आंसर होगा क्या होगा, C नंबर खड़गवासला में राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी स्थित है। आई बात समझ में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है। क्या सड़कों की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, बताइए। हालांकि जो इसका जो आंसर होगा आप भी बता सकते हैं कि सड़कों की सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में हो सकता है। इसका जो आंसर होगा क्या, सड़क की सबसे ज्यादा लंबाई जो है ना महाराष्ट्र में है। सबसे ज्यादा लंबाई कहां पे है, महाराष्ट्र में। भाई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सड़कों की न्यूनतम लंबाई, क्या सड़कों की न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है सबसे कम। तो ये है सबसे कम जो लंबाई वाला राज्य है, ये है सिक्किम। सिक्किम जो है ना, इसमें सिक्किम राज्य में सड़कों की सबसे कम लंबाई है। आई बात समझ में। चले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है, तो ये आपको पता है SBI भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है। आई बात समझ में। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण, अर्थात बोले तो इंदिरा गांधी के समय, ठीक है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि किस समिति ने की थी। ठीक है, तो ये जो हुआ था ना, ये हजारी समिति के द्वारा भारत में बैंकों का इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीयकरण हुआ था, हजारी समिति के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है। क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो इसका जो आंसर आपका आएगा ये होगा ग्रैंड ट्रंक रोड GD के नाम से जाना जाता है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में वायुसेना एकेडमी कहां पर स्थित है। क्या भारत में वायुसेना एकेडमी कहां पर स्थित है। तो देखिए A नंबर क्या है, ऑप्शन है कानपुर में, B नंबर इलाहाबाद है, C नंबर में नई दिल्ली है और D नंबर में हैदराबाद है। सो भारत में वायुसेना जो एकेडमी है ये आपका स्थित है कहां, हैदराबाद में स्थित है। आई बात समझ में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा RD कटारी।
RD कटारी जो थे ना भारत में नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? क्या भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो ये होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आई बात समझ में? देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की प्रथम चाय सेवा किस स्थानों के बीच लगाई गई? भारत में प्रथम वायु सेवा, अच्छा वायु है ना, भारत की प्रथम वायु सेवा किन स्थानों के बीच चलाई गई? क्वेश्चन सॉरी मिस्टेक हो गया, भारत की प्रथम वायु सेना किन स्थानों के बीच चलाई गई? तो ए नंबर में इसका देखिए ऑप्शन क्या है, मुंबई से दिल्ली, बी नंबर में दिल्ली से कोलकाता, सी नंबर में इलाहाबाद से नैनी और डी नंबर में है इलाहाबाद से दिल्ली। इसका जो आंसर होगा इलाहाबाद से नैनी के बीच में भारत में प्रथम वायु सेना को चलाया गया था, वायु सेवा को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन देखिए अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ना, 1931 ईस्वी में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहेगा कि किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? अब देखिए क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? 1955 ईस्वी में इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके मतलब भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे कि भारतीय वायु सेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्या भारतीय वायु सेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए भारतीय वायु सेना के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये थे सुब्रत मुखर्जी। क्या सुब्रत मुखर्जी भारतीय वायु सेना के प्रथम अध्यक्ष थे? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? जो 1955 ईस्वी में भारतीय स्टेट बैंक में आंशिक रूप से बना दिया गया भारतीय स्टेट बैंक। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1921 ईस्वी में भारतीय मतलब इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? क्या अगर आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बताइए इसका आंसर होगा सी नंबर, 1949 ईस्वी में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? ए नंबर में है अशोक चक्र, बी नंबर में परमवीर चक्र, सी नंबर में भारत रत्न और डी नंबर में वीर भूमि चक्र। तो चारों ऑप्शन में से किसी एक को चुनना होगा। बताइए, ये होगा परमवीर चक्र है, जो भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार से नाम से जाना जाता है, या सबसे भारत का सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। अगला जो क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे गहरा बंदरगाह वो है विशाखापत्तनम। विशाखापत्तनम जो है ना भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। दोस्त, इस प्रैक्टिस सेट का सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए और आपको मैं बता दूं कि आप इस क्वेश्चन तक अगर आ गए हैं तो प्लीज आप ये बताइए कि आपने टोटल 43 क्वेश्चन में से कितने प्रश्नों का उत्तर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा। दोस्त, मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।